इन गुनाहों में एक गुनाह लोगों के सामने हाथ फैलाना, सवाल करना, गदागर बनना। एक इंसान को हाजत नहीं और वह हाजत ना होने के बावजूद भी लोगों के दरों पे सवाली बन के घूमता है माल इकट्ठा करने के लिए, तो ये बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। अभी तो ये फैशन बन गया है, लोग इसको शीरे मादर समझ के पी जाते हैं और बड़ी बहादुरी समझते हैं कि ये मांगने के अंदर बड़ा मास्टर है। और अमूमन जो फकीर, जो पेशावर फकीर आपको नजर आएंगे, उनके हालात भी बेबहा दफा अखबारात के जरिए मालूम होते हैं कि वो सारा दिन हाथ फैलाकर धूप में खड़ा होने वाला, उसका बैलेंस चेक करोगे तो अच्छे भले आदमी से ज्यादा अकाउंट में उसके पैसे होंगे। उसने इसको अपना पेशा बना लिया है, कारोबार बना लिया है। आइए शरीयत इस्लामिया इसके बारे में हमें क्या तालीम देती है। बुखारी और मुस्लिम में है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स मांगता रहता है, सवाली बना रहता है, यहां तक कि वो मर जाता है, क़यामत के दिन वो खड़ा होगा, उसके चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होगी। यहां तो वो सवाली बन के माल इकट्ठा कर रहा है, लेकिन क़यामत के दिन उसका हश्र कितना बुरा हो रहा है। अब तो लोगों ने मांगने के लिए झूठे कागजात, अपनी कमीज खुद काट लेंगे और आके मजमे में बोला, जो मेरी जेब कट गई जी, मेरा ये हो गया जी, मेरा ये हो गया। और इन झूठों की वजह से बाज दफा जो हकदार होते हैं वो भी बेचारे महरूम हो जाते हैं। अब तो मांगने की प्लानिंग है, सोच है कि कैसे मांगा जाए और मजीद कैसे मांगा जाए, गदागरी के पेशे में तरक्की कैसे की जाए। लेकिन इस्लाम खबर देता है कि क़यामत के दिन जब इनको उठाया जाएगा, मुस्तफ़ा अलैहि सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इनके चेहरे पर गोश्त नाम की कोई चीज नहीं होगी। अबू दाऊद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बेनियाज होने के बावजूद हाथ फैलाया और सवाल किया, यानी उसको हाजत नहीं है, उसकी जेब में माल मौजूद है, बेनियाज है, उसे जरूरत नहीं, उस जरूरत ना होने के बावजूद अगर वो हाथ फैलाता है, सवाली बनता है, तो वो जहन्नम के अंगारे जमा कर रहा है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेनियाजी से क्या मुराद है, उसकी हद क्या है, उसके पास कितना माल हो तो कहा जाएगा ये बेनियाज है, इसे मांगना नहीं चाहिए। आपने फरमाया, जिसके पास दोपहर और शाम का खाना मौजूद है ये गनी है। जिसके पास शाम का दोपहर का खाना मौजूद है ये गनी है, इसको कोई हाजत नहीं। अब तो मांग कर, चंदे इकट्ठे करके, ज़कात का माल इकट्ठा करके बिल्डिंगें बना ली, कारोबार खड़े कर लिए, और इसमें कोई ऐब ही नहीं समझते, इसको कोई बुराई ही नहीं समझते, बल्कि अपनी जुबान की चालाकी का कमाल समझते हैं। जिससे मीटिंग करता है उसका दिल मुट्ठी में ले लेता है और बिल्कुल उससे जो चाहता है मनवा के उठता है। हकीकत के अंदर यह मुजरिम है, कितना बड़ा मुजरिम कि मुस्तफा पड़ेगा और शेयर होल्डर भी बनना पड़ेगा। जब आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा लोगे एज एन ओपीसी, तो आपकी कंपनी का नाम मान लो अगर चिकारा पकोड़े वाला है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये नाम हो जाएगा चिकारा पकोड़े वाला प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट्स में ओपीसी। अगला तरीका है कंपनी रजिस्टर करने का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के।
मैक्सिमम लिमिट इसमें शेयर होल्डर्स की है 200, और 200 से ज्यादा अगर आप शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि इसका नाम है तो वही रीजन से लिमिटेड है जिस रीजन से 1 पर्सन कंपनी लिमिटेड है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है पर्सनल आदमी की। इस कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर कंपनी को कुछ हो जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो उसके शेयर होल्डर्स को पर्सनली वो नुकसान नहीं चुकाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही रेप्यूटेबल और बहुत ही क्रेडिबल तरीका है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का। अगर आप ये करवाते हो तो जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स का आपकी कंपनी में ट्रस्ट है, जो बैंक्स का आपकी कंपनी में ट्रस्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपकी कंपनी पे प्राइवेट लिमिटेड पीवीटी एलटीडी लिखा हो कंपनी के नाम के एंड में, तो बहुत से स्टार्टअप्स अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाते हैं या फिर रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे जो बैंक से लोन मिलता है वो लोन मिलना आसान हो जाता है, और जो सीड फंडिंग मिलती है स्टार्टअप्स को, जो इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं कंपनी में, वो भी मिलनी आसान हो जाती है। इसकी कॉस्ट है अराउंड 7,000 रुपए और आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाने में अराउंड 5 से 10 दिन लगेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेबल है प्राइवेट लिमिटेड, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं इसमें। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाने का। एक और कंपनी रजिस्ट्रेशन के तरीके के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और यह है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये तब काम आता है जब आप कोई प्रोफेशनल हो किसी फील्ड में, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए या चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए। और ये तब काम आता है जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिसको आपको बाद में डिसॉल्व कर देना होता है। जैसे कि मान लो आप एक बिल्डर हो और आपको एक बिल्डिंग बनानी है, जिसके लिए आपने एक कंपनी खोली, जिसमें आपने मजदूरों को एम्प्लॉय किया, इंजीनियर्स को एम्प्लॉय किया, आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय किया, लेकिन जब वो बिल्डिंग बन गई पूरी, तब आपको उस कंपनी की कोई जरूरत नहीं, तो आपने उस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। यहां पे ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप काम में आती है। मैंने जो 4 तरीके आपको बताए हैं वो 4 मेन तरीके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों को वही 4 तरीके काम में आएंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में डील करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड ही प्रेफरेबल तरीका होता है। और अगर आप अपना ही एक छोटा सा बिजनेस रखना चाहते हैं, ज्यादा रेगुलेशंस में नहीं पड़ना चाहते, तो प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा तरीका है। चलिए दोस्तों, अब आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अलग अलग टाइप की टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसमें नंबर 1 पे है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है एक साल में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कुछ नॉर्थ की स्टेट्स में मिनिमम अमाउंट 10 लाख का है और आपको तब भी करवानी पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं, या फिर स्टेट्स के बीच में हो रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं, या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स में एक अलग टाइप का टैक्स है जिसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको करवानी पड़ेगी अगर आप उन कुछ स्टेट्स में रहते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा इंप्लॉयज हैं तो आपको इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और अगर आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा इंप्लॉयज हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। एक ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है जिसका नाम है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन। ये करवाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लोगे तो आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे। आपको बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा, आपको टैक्स सब्सिडीज मिलेंगी, थोड़ी आपको एग्जेम्पशन स्कीम्स मिलेंगी और काफी सारे फायदे मिलेंगे। तो करवा लोगे तो ही बेहतर रहोगे। एक आखिरी स्टेप के तौर पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें होती हैं जो हर साल एक बिजनेस को करनी पड़ती हैं। इन्हें कहते हैं ईयरली मैंडेटरी कंप्लायंसेस। सबसे पहली चीज है इनकम टैक्स रिटर्न। हर एक बिजनेस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है साल के एंड में। दूसरी चीज है अकाउंटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी होती है, और मैं कहूंगा आपको ढंग से करनी चाहिए। एक बैलेंस शीट होती है जिसमें